स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 3। जो हमारा हाफ लेसन था वो हम कंटिन्यूअस देखते। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना की। द ब्रिटिशर हैड एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि ब्रिटिश लोगों ने कौन सी पॉलिसी अपनाई? डिवाइड एंड रूल। नेशनलिज्म वॉज ग्रोविंग एट द क्विक पीस इन द इंडिया एंड ब्रिटिशर फाउंड द नेसेसरी टू ब्रेक द नेशनल यूनिटी, कि भारत की जो जनता थी वो चाहती थी कि देश में शांति बनी रहे और ब्रिटिश सरकार उस शांति को तोड़ना चाहते थे और उनकी यूनिटी को तोड़ना चाहते थे। दे कुड सक्सेसफुल कन्विंस अ ग्रुप ऑफ द मुस्लिम लीडर इनटू फॉर्मिंग द नेशनल मुस्लिम लीग। उन्होंने जो मुस्लिम लीडर थे उनको कन्विंस किया सक्सेसफुली और मुस्लिम लीग की स्थापना की। इट वॉज formed in Dhaka in 19th century. The religion head of Muslim Aga Khan, Nawab of Dhaka, Salim Ullah Khan, Viceroy Minto, and his private secretary Dunlop Smith played vital role in the establishment of the Muslim League. मुस्लिम लीग की स्थापना करने में जो नवाब थे ढाका के सलीम उल्ला खान, आगा खान, वाइसरॉय मिंटो और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे दुनलॉप स्मिथ, उन्होंने मदद की थी। होम रूल मूवमेंट बिटवीन 1916 and 1980 when the World War I was the closing prominent Indian like the Joseph Baptista, Muhammad Ali Jinnah, Bal Gangadhar Tilak, G.S. Khaparade, Sir S. Iyer, leader of the Theosophical Society, Annie Besant, decide the organized National Alliance League across India, specially demand home rule of self-government within the British Empire for all in India। कि ये सारे जो लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, किसके सामने? ब्रिटिश के अगेन। विथ तिलक वॉज कॉन्फ्रेंस विद द टाइटल लोकमान्य तिलक। उस टाइम बाल गंगाधर तिलक को तिलक का लोकमान्य तिलक ऐसा नाम दिया गया था। एनी बेसन wrote the various article in the weekly The Commonweal and in the Daily New India. एनी बेसन adapted to the government to share, कि एनी बेसेंट ने बहुत सारी अलग अलग बुकें उस टाइम लिखी थी। एडमिनिस्ट्रेशन पावर द ग्रांट द होम रूल मूवमेंट एट द अर्ली इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग सपोर्टेड द होम रूल मूवमेंट। एनी बेसेंट वॉज केप्ट इन द हाउस अरेस्ट उत्कम मंडलम by the British government. Demonstrations and protests were launched at the various places in the Indian and finally the British government had the set her fee। कि उस टाइम जो गवर्नमेंट की सरकार थी होम रूल को बहुत ही सपोर्ट किया था और भारत देश में मुस्लिम लीग ने भी उसको सपोर्ट किया था और ऐसे करके अलग अलग जगह पर उसको लॉन्च किया था। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट रेफरेंस टू द एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एट द जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ द पार्टी, कि दोनों पार्टी के लिए इस एग्रीमेंट को बनाया गया था। हेल्ड इन लखनऊ इन द ईयर 1960 और उसका जो मेन था वो लखनऊ में था। मोहम्मद अली जिन्ना द मेंबर ऑफ द कांग्रेस वेल द लीग मेड बोथ द पार्टी रीच एग्रीमेंट द प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्ट अ मोर लिबरल अप्रोच टावर इंडियन गिव इंडियन मोर अथॉरिटी टू रन देयर कंट्री। द लखनऊ पैक्ट ऑल्सो established cordial relation between the two prominent groups of the Indian National Congress and the executive, कि उसमें दो नेताओं के हो चुके थे, यानी कि एक मावलवादी और एक जहालवादी, और वैसे करके लखनऊ एक्ट को बनाया गया था दोनों के ग्रुपों के बीच में। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस की बात करते और उन्होंने जो आजाद हिंद फौज बनाया था उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज born on 23 January 1896 in Kolkata, Odisha. His mother name was the प्रभावती and father name was जानकीनाथ बोस। उनके माता का नाम प्रभावती और पिता के नाम जानकीनाथ बोस था। उनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था और उड़ीसा में हुआ था। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड, वो बचपन में बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ही स्टूड द फोर्थ इन द ICS एग्जाम इन द ईयर 1920 कंडक्टेड इन द लंडन। ही joined द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर रिटर्निंग टू द फ्री पार्टिसिपेट फ्रीडम स्ट्रगल। भारत देश को स्ट्रगल
भारत देश को फ्रीडम करवाने उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया था। ही वॉज अरेस्टेड फॉर 11 टाइम अंडर द पॉलिटिकल ऑफेंस। 11 टाइम तक उनको 11 बार ब्रिटिश सरकार ने उनको अरेस्ट किया था। ही बिकम द प्रेसिडेंट द हरिपुरा सेशंस ऑफ द कांग्रेस इन द 1938 century. The second time the Tripura sessions held in 1939 century. Difference of the opinion force is risen the post of the president of Indian National Congress. कि उनको वो हरिपुरा सेशन कांग्रेस में प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। सेकेंड टाइम वो त्रिपुरा के अंदर जो पर दोनों में उनके और उनमें डिफरेंस रहता था। इन मे 1930 सुभाष चंद्र बोस फॉर्मेड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकन आउट इन द यूरोप, फॉरवर्ड ब्लॉक लॉन्चेड एन एंटी वॉर प्रोपोगंडा। एज अ रिजल्ट सुभाष चंद्र बोस हिज फॉलोवर वेर अरेस्टेड, इम्प्रिजनेड बाय द गवर्नमेंट। की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसकी वजह से यूरोप जो था वो पूरा टूट चुका था, और टूट चुकने की वजह से जो सुभाष चंद्र बोस थे और उनके साथ काम करने वालों ने भी थे, उनको सरकार ने अरेस्ट कर लिया था। वाइल इन द जेल सुभाष चंद्र वेंट टू द हंगर स्ट्राइक एंड द डेटेड हिज हेल्थ, द गवर्नमेंट फोर्सेड थस हिज फी। की उन्होंने स्ट्राइक की थी और खाना नहीं खाते थे जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ी थी, ताकि उन्होंने पुलिस को बाद में सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दिया। हावेवर ही वॉज केप्ट अंडर द हाउस अरेस्ट। उनको घर पे ही कैदी बनाया था। ऑन द 17 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस वॉज एस्केप फ्रॉम द हाउस अरेस्ट। की घर पे उनको जो अरेस्ट किया था वहां से सुभाष चंद्र बोस भाग जाते ही हिमसेल्फ पठान रीच द बल्ली इन वाया पेशावर, काबुल एंड मेस्को। कि उन्होंने अपना वेश बदल दिया था, वहां से वो बल्ली, पेशवा, काबुल और मेस्को गए थे। ही गेव द स्पीच बर्लिन रेडियो ऑफ द शॉकेट द ब्रिटिशर फ्रॉम वेंट टू जापान वाया द सुमंत्रा। कि उनकी स्पीच रेडियो पे सुनाई देती है, वो सुन के जो ब्रिटिश सरकार थी वो शॉक हो जाती है और बाद में वो जापान जाती है। एज द चीफ ऑफ आजाद हिंद फौज and Indian soldiers from the British Army, Captain Mohan Singh formed Azad Hind Force with the help of Indian soldiers who surrendered by Japan as well prisoner। की जापान के जो सोल्जर थे उनकी मदद से आजाद हिंद फौज की रचना मोहन सिंह करते हैं। ड्यू टू डिफरेंस ओपिनियन बिटवीन जापानीज गवर्नमेंट एंड द राज बिहारी बोस, मोहन सिंह एज अ रिजाइन। की दोनों में ओपिनियंस अलग अलग थे जापानी गवर्नमेंट के और राज बिहारी, इसीलिए मोहन सिंह वहां से रिजाइन कर देते हैं। द फ्यूचर ऑफ द आजाद हिंद फौज बिकम द बल विद द जनरल कंस्टेट राज बिहारी बोस अपॉइंटेड सुभाष चंद्र बोस द चीफ आजाद हिंद 4 जुलाई 1943। कि राज बिहारी उस टाइम सुभाष चंद्र बोस को अपॉइंट करते हैं। ही वॉज गिवन द टाइटल नेताजी। उस टाइम उनको नेताजी का टाइटल दिया जाता है। नेताजी गेव द स्लोगन चलो दिल्ली जय हिंद टू द फौज एंड नेशन। और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 2 स्लोगन देते हैं, चलो हिंदी और जय हिंद का। ही टर्नेड द कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अप्रैल द इंडियन लिविंग दैट द सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। ही सेड टू द पीपल यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस साउथ और ईस्ट एशिया की पब्लिक को कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम लोगों को आजादी दिलाऊंगा। दिस स्लोगन गेव द न्यू इम्प्लेट फ्रीडम द स्ट्रगल। इस स्लोगन से पूरे भारत देश में आजादी का जुनून आता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद सिंगापुर इन अक्टूबर 1943। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस आरजी हुकूमत की स्थापना करते हैं। टू चेंज द चीफ ऑफ द आर्मी द गवर्नमेंट डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका। वहाँ के जो चीफ थे वो चेंज होते हैं और वहाँ पे इंग्लैंड और अमेरिका बीच में वॉर डिक्लेयर किया जाता है। रोल ऑफ आरजी आजाद हिंद फौज। Azad Hind Force were reorganized by Subhash Chandra Bose after the become the chief of the RG Hukumat. Azad Hind proper training was given the soldier and the Azad Hind Force was divided into various battalion। की Azad Hind Force प्रॉपर ट्रेनिंग देते थे सोल्जरों को और अलग अलग जगह पर बेटालियन से करके उनको लड़ने के लिए भेजा जाता है। आजाद हिंद फोर्स सेक्यूर विक्टरी वॉरियर सब फ्रंट इन द ईस्टर्न बॉर्डर लाइक इन द आगा खान एंड इम्फाल।
लेटर ऑन द फोर्स वॉज फोर्स इरिटेटेड ड्यू टू स्टोरेज द फूड सप्लाई द हेवी रेन। जब भी ज़्यादा बारिश होती थी और कुछ भी होता था तब फूड का सप्लाई करने का काम ये सब वो आज़ाद हिंद फोर्स की आर्मी के सोल्जर करते थे। अमेरिकन ड्रॉपेड द न्यूक्लियर बॉम्ब जापान एंड जापान सरेंडर, कि अमेरिका में जब न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया जापान पे और जापान ने सरेंडर किया। द डेन वॉर चेंज द फ्यूचर, आज़ाद हिंद फोर्स द बिकम अ 10,000 सोल्जर डाइड, द 25,000 सोल्जर वॉज अरेस्टेड, कि उसमें हजारों सिपाही मारे गए और 25,000 सिपाही को अरेस्ट किया गया। नेताजी had voted he will not enter the इंडिया। नेताजी लेफ्ट रंगून एंड बैंकॉक मूव्ड एट द एयर, कि नेताजी ने कसम खाई थी कि वो भारत नहीं लौटेंगे, वो वहां से रंगून जा रहे थे प्लेन से। एज पर द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट, हिज प्लेनेट टूक ऑफ फ्रॉम द ताइपाई एयरपोर्ट ऑन द 18 अगस्त 1940 क्रेशेड, कि जो जापानी गवर्नमेंट थी उन्होंने डिक्लेयर किया कि ताइपाई एयरपोर्ट पे एक प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें नेताजी की मौत यानी कि सुभाष चंद्र जी की मौत हो चुकी है। सीरियसली बर्नेड सेम ऑन डेड, और वो पूरे जल चुके हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 खत्म होता है। इस एक्सरसाइज को मतलब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को आपको नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है।